आपने हारून रशीद का नाम सुना होगा, सुना होगा। इसका एक दोस्त था जिसने उनको एक दिन नसीहत की। बहुत बड़ा बादशाह था। उसने कहा, बादशाह तो तुम बड़े हो, लेकिन मेरी एक राय है आपके बारे में, मशवरा है। कहते बताओ। कहता अपनी हुकूमत चलाओ, लेकिन 8 दिन के बाद एक मर्तबा उलमा के साथ जरूर बैठा। उसको बात समझ आ गई। उस वक्त के उलमा, क्या ईमान था उनका। जब वो एक आलिम के पास गया, हारून रशीद रहिमहुल्लाह, तो आलिम ने देखा कि बादशाह वक्त आ रहा है। उसने फौरन जो है वो चिराग गुल कर दिया कि मेरे पास ना ही आए तो अच्छा है। कि वो लोग जानते थे, मन अता अबवाब अस्सलातीन फक़द इफ्ततिन, जो बादशाहों के दरो दरबार पे जाता है वो फितने में पड़ जाता है, तो उसको ये भी खतरा लायक हुआ, पता नहीं है वो कैसे आ रहा है। अंधेरे में ही हारून रशीद ने देखा कहाँ है वो। चलते चलते उसका हाथ उसके हाथ पे लगा। तो वो आलिम हाथ पकड़ के कहता है, काश ये इतने मुलायम हाथ आग से बच जाए। बस हारून रशीद इस वक्त रोने लग गए। दिलों की कैफियत देखी हम लोगों की। फिर उसने ये मामूल बनाया कि वो वाक़तन उलमा की मजलिस में बैठता था। इमाम मालिक में से तो छोटे से थे। इमाम मालिक दर्स दे रहे थे तो 7 लोग भी थे और उन्होंने एक चेयर रखी कि वक्त का बादशाह है। वो बैठ गए, लेकिन गुफ्तगू भी ये हो रही थी कि तकब्बुर रब को पसंद नहीं। उन्होंने फौरन चेयर निकाली और लोगों के साथ ही बैठे। फिर वो वक्त आया कि अल्लाह ने दीन की इतनी मोहब्बत दी। बयान करने वाले बयान करते हैं। वो कहते थे, फिर मैं जब रात को क़याम नहीं कर लेता, और बाज ने तो ये लिखा है, वो कहते थे जब तक मैं कुछ 100 रखते नहीं पढ़ लेता मुझे चैन नहीं आता। जुबैदा उनकी बीवी अपने सदारती महल में कुरान बच्चियों को पढ़ाती थी, और 103 बच्चियां उनके पास थी, जिनमें से 70 बच्चियों ने अपने हाथ से पूरा कुरान मजीद खत्ते कूफी में लिखा था। और ये वही औरत है जिसके नाम पे जुबैदा नहर बनी, और बनवाई भी उसने हाजियों के लिए, उम्रा करने वालों के लिए आसानी की। और जब इंजीनियर ने आके ये रिपोर्ट दी कि बहुत महंगा काम है, पथरीला इलाका है, हम पत्थर को कैसे काटेंगे, तो उसने कहा था कि अगर एक मर्तबा पत्थर तोड़ने के लिए एक ज़रब का 1 दिनार भी खर्च आए तो मैं फिर भी तैयार हूं। नहर जब मुकम्मल हुई, दजला के किनारे पे बैठी थी। वो हिसाबात जब पेश किए गए, उसने पकड़े और दजला में फेंक के कहा, अल्लाह मैंने बगैर देखे अदायगी कर रही हूं, मेरे हिसाब भी बगैर देखे मुझे जन्नत दे देना।